Hello, my dear children. I, R.R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to explain change in profit sharing ratio in partnership form. Second chapter is going to take place. Now, my dear children, you have learned what is the partnership, what is the partnership form, partnership deed, how the accounting treatment are made in partnership form by preparing the profit and loss account, preparing the profit and loss appropriation account, now preparing the partner's capital account, calculation and computation of interest on capital, interest on drawing, partner's loan, past adjustment, guarantee of minimum profit. You have learned everything. In previous videos, you can find a lot of questions, how these questions have been solved for the sake of you, and step by step how the accounting treatment is made, mathematical operation, the accounts being debited, credited, everything. Now one terms and condition, when all the partners, with the consent of all partners, my dear, they agree to change their profit sharing ratio. That is called change in profit sharing ratio. And what happens when the ratio is changed? What happens? जब रेशियो बदल जाती है तो क्या होता है? Just the agreement is terminated. Means partnership is terminated. Means old agreements comes to an end and new agreement comes to begin. I mean to say, comes into existence the new agreement. मेरे कहने का मतलब यह है, हिंदी में देखें, जब सारे पार्टनर की सहमति से सारे पार्टनर सहमत हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे परिवर्तित करेंगे, उसे बदल देंगे, तो क्या होता है? जो पुराना एग्रीमेंट है वो बेटा बिल्कुल समाप्त हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट अस्तित्व में आता है. मीन्स पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड ओनली, नॉट पार्टनरशिप फॉर्म. रिमेंबर, ध्यान रहे कि जब किसी पार्टनर का आगमन होता है, चाहे कोई पार्टनर रिटायर होता है या रेशियो में कोई परिवर्तन होता है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप है वो समाप्त हो जाती है और नए पार्टनरशिप का शुरुआत होता है, अस्तित्व में आती है. तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ध्यान देंगे कि यदि पार्टनर्स हैं जिस रेशियो में अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, अगर जो उस रेशियो को बदल दिया जाए तो हो सकता है
किसी का हिस्सा मोटा हो जाए, किसी का कम हो जाए, किसी का अधिक हो जाए। इसलिए जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आप देखें कि ऐसा करने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हिस्सा किसी का मोटा होता है और किसी का कम होता है। तो जिस पार्टनर का हिस्सा शेयर that is lessened on changing in profit sharing ratio is called sacrificing partner, and the partners whose share is increased is called gaining partner। आप देखेंगे जिसका हिस्सा कम होगा उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं, और जिसका हिस्सा मोटा हो जाएगा उसे गेनिंग पार्टनर कहते हैं। अब कौन कैसे कितना गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से, रेशियो के हिसाब से हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन। अब जरा सा हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि पार्टनर्स का हिस्सा कैसे कम होता है, कितना कम होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन, कौन पार्टनर गेन करता है कितना, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट यू कैन सी, सपोज दैट ए, बी और सी तीन पार्टनर है। नाउ दिस वन इज द एग्जांपल दैट इज बीइंग गिवन यू। ए, बी, सी आर थ्री पार्टनर्स just sharing their profit in the ratio of 3:2:1. Now see, 3:2:1. You can see, suppose that any year, assume that one, they decide to change their profit sharing ratio, means the new ratio comes into existence after the consent of all partners, means suppose that new ratio, this one is the old ratio and new ratio, ये कहा जा रहा है कि ये पार्टनर जो है ए बी सी अपना रेशियो अब चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने कर दिया 2:3:1। अब यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि भाई कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहां पर देखें, पुराना ओल्ड शेयर हो जाएगा आपका, ओल्ड शेयर ए का है 3/6, बी का है आपका, ए का है, देखो यहां देखिए, ए का है 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6। क्लियर? अब आइए न्यू शेयर इक्वल टू, जो रेशियो इन लोगों ने चेंज किया है 2:3:1, मतलब ए का हो गया 2/6, बी का हो गया 3/6 और सी का हो गया 1/6। अब आप यहां पर ये ध्यान देंगे कि इनके रेशियो, इनके हिस्से में परिवर्तन है, इनके हिस्से में परिवर्तन है, सी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं है, तो सी का हिस्सा जैसे है वैसे ही है,
तो अब ये देखना है इसमें कि ए जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं। ए का हिस्सा पहले क्या था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है, सैक्रिफाइस इक्वल टू होता है बेटा, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है इनका, आप देखेंगे 3/6, 3/6 माइनस न्यू शेयर है 2/6। मतलब जो नया शेयर है वो कम है इससे, आप देखेंगे आ गया इक्वल टू 1/6। तो इन्होंने जो इनका नया शेयर कम है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गेन इक्वल टू होता है, गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर आप बी का देखें, इनका हो गया 3/6 माइनस 2/6 इक्वल टू 1/6। ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं सैक्रिफाइस। ये जो है गेन कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस। अब क्या हो गया कि 1/6 शेयर जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। नाउ एज्यूम दैट फर्म में कोई रिजर्व है किसी प्रकार का, जो कुछ भी है वो ये उतना हिस्सा, जैसे फर्ज कीजिए रिजर्व है, कोई संचय है 30,000 का कोई पुराना संचय है फर्म में। अब क्या किए कि इसका 1/6 निकाल लेंगे। 1/6 होगा आपका 5,000। अब ये 5,000 जो 1/6 है, ये कौन कंपनसेट करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां पर ये हो जाएगा बेटा कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइस कर रहा है एज कैपिटल अकाउंट। सी का हिस्सा तो कॉन्सेंट ही है, 1/6 है। अगर जो आप देखेंगे कि इन लोगों का हिस्सा लगाया जाए तो रिजर्व आ जाएगा आपका 30,000 को बांट देंगे। जब कुछ भी होता है हम आगे चल के बताएंगे, अभी तो आपको गेन और सैक्रिफाइस हम बता रहे हैं। 30,000 अपॉन 3/6 और 30,000 जो ओल्ड रेशियो है, उस ओल्ड रेशियो में 2/6 और 30,000 इंटू 1/6 इनका शेयर हो जाएगा आपका 15,000, इनका शेयर हो जाएगा 10,000 और इनका शेयर हो जाएगा 5,000। ये तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। फिर उसके बाद सैक्रिफाइस और गेनिंग की जो एंट्री रहेगी तो इनके खाते से कम करेंगे। किसके खाते से, जो बी गेन कर रहे हैं, मतलब इनके खाते से
कम करके और एक खाते में जोड़ देंगे, क्योंकि वही जर्नल एंट्री होती है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है इसका। इस तरह से आप निकालते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसे भी आ जाते हैं। यहां पर देखिए 3:1 का है। अगर ये कहा जाए कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगा, जबकि बी 1/6 गेन करेगा और ए 1/6 सैक्रिफाइस करेगा। इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया। तो न्यू रेशियो बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएं। तो आप जब यह आ गया 3/6, ये 1/6 क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर दिए। 1/6 अगर जो माइनस किए तो आ गया 2/6, और 2/6 में बी के शेयर में 2/6 प्लस 1/6, इनका आ गया 3/6, और सी का शेयर रिमेन अनचेंज्ड, उनका हिस्सा जो होगा 1/6 ही होगा। तो अब एक नया रेशियो क्या होगा, 2/6:3/6:1/6। आप मेजर कर लें, देखिए क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 2:3:1। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अब आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोर, हाउ अकाउंटिंग, सपोज दैट गुडविल हुआ। एक चीज और ध्यान देना है कि जो पुरानी गुडविल है, फर्क मान लीजिए न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो क्या क्या घटित हो सकता है। कोई पार्टनर जो फर्म का जितना भी रिजर्व, जो जनरल रिजर्व हुआ या किसी तरह का प्रॉफिट है जो आपके बैलेंस शीट में है, वो सब पुराने रेशियो में पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। और जब न्यू रेशियो के अनुसार फिर अपना फर्म चलती है और प्रॉफिट अर्न करती है, और न्यू रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। ये चीज जानने की चीज है। तो पुराना चीज फर्ज करो कि रिजर्व है, अभी मैंने यहाँ बांट कर दिखाया, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सब पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, किसी प्रकार का प्रॉफिट हो, या किसी प्रकार का एक्सपेंस हो, एक्सपेंस को बेटा क्या करते हैं, तो आप उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर व्हेन द प्रॉफिट रेशियो चेंज्ड, then old partners capital account debit to all expenses, किसी भी प्रकार का खर्च हो, और उसके बाद उनका इस तरह से गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके पार्टनर का हम क्या करते हैं बेटा, इस चीज को कंपनसेट करवा देते हैं। कंपनसेट कर दिया जाता है
और वो पार्टनर जो गेन करता है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ। अब हम आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी में थोड़ा झिझकते हैं, वो जानते नहीं हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल जस्ट यू कैन सी ओवर हियर a bonding example. A, B, C are three partners sharing their profit in the ratio of 3:2:1. Now the ratio is changed. They decide to change their profit sharing ratio on 1st April 2021, means 2:3:1. Now calculate the sacrifice and gain of the partners, and the fund, reserve fund is given 30,000. So pass the journal entry and other types of the things can be information given. Now you can see this way, just we have to first write the share of A, 3/6, that is the old share. 2/6, that is the old share of B. 1/6, that is the old share of C. And new share 2/6 of A. Now you can see 3/6 and 2/6 means A is sacrificing. So what's the share sacrificing by A? 3/6 minus 2/6. So you can find 1/6. That is the sacrifice of the A, and the old share of B 2/6 and the new share 3/6 means the share of B increases. Just you can find increasement in the share. What's the such quantity increases? Just you can listen from new share minus old share. Now you can see 3/6 minus 2/6 is equal to 1/6. Means 1/6 of shares is being compensated by the gaining partner Mr. B, and compensation received by the A from the B as a sacrificing partner. When the ratio changed, this one is the sacrifice and gain calculated. In mathematical operation, what's the share, what's the amount? So how will he sacrifice, compensate whatever the reserves given, whatever the profit given, or just they